अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 सितंबर 1974 ये वो दिन था जब अहमदीज यानी कि कादियानियों को काफिर करार दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। लेकिन एक सवाल अभी भी यहाँ पर बाकी है कि कैसे सिर्फ एक शख्स की वजह से पूरी कम्युनिटी को काफिर करार दिया जा सकता है। आइए इसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बात है 1835 की, जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पैदाइश हुई पंजाब के जिला गुरदासपुर के शहर कादियान में, और इसी वजह से ही अहमदीज को कादियानी भी बुलाया जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पैदाइश एक मुस्लिम घर में हुई। उसने मुस्लिम तालीमात को जारी रखा और उन पर अबूर भी हासिल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मकबूलियत होती गई और लोग उसके साथ जुड़ते गए, और इसने अपने आप को मुहद्दिस डिक्लेयर कर दिया। और फिर इसने अहमदिया तहरीक की बुनियाद रखी। शुरू में अहमदिया तहरीक की बुनियाद बहुत ही अच्छे काम के लिए रखी गई थी। इसका मतलब ये था कि 1850s और 60s के दरमियान जहाँ हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में बड़े सगीर के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, वहीं अहमदिया का ये बिलीफ था कि बड़े सगीर के रहने वाले लोगों को मुस्लिम्स में भी कन्वर्ट किया जाए। और ये उस दौर में बहुत अच्छी बात थी, और इस चीज को देखकर और भी लोग इसके साथ जुड़ने लगे। और देखते ही देखते ये शख्स शैतान के झांसे में फंस गया और तकब्बुर और अना इसको ले डूबी। और इसी वजह से दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तकब्बुर और अना से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि इंसान का अंजाम तकब्बुर और अना में तबाही ही। अब जब इसके साथ इतने सारे लोग जुड़ने लगे तो फिर इसने कहा कि यही सही मौका है और इसका फायदा उठाया जाए, और इसने अपने आप को इमाम महदी डिक्लेयर कर दिया। वो शख्सियत जिसकी पेशन गोई हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी कि कुर्बे क़यामत तुम में इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। अब एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इमाम महदी ही था, तो क्या वो पेशन गोइयां और वो निशानियां जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम महदी की शख्सियत के लिए दी थी, क्या वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शख्सियत पर पूरी उतरती हैं या नहीं? उनमें नंबर 1 पर है जेनियोलॉजी यानी कि शिजराए नसब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम महदी मेरे अहले बैत में से होगा। और वहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात की जाए तो ये सन ऑफ गुलाम मुर्तजा, सन ऑफ अता मोहम्मद, सन ऑफ गुल मोहम्मद, और फिर इसी तरह मिर्जा फैमिली से इनका ताल्लुक है। और अगर वहीं इनके एंसिस्टर्स यानी कि बड़ों की बात की जाए तो कभी इन्होंने अपने आप को तुर्क तो कभी इन्होंने अपने आप को मंगोल डिक्लेयर किया है, और दुनिया इनको पंजाबी इंडियंस के नाम से जानती है। और उन पेशन गोइयों में नंबर 2 पर है जिहाद। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा तो वो तलवार लेकर जिहाद के लिए निकलेंगे और पूरी दुनिया पर जुल्म को खत्म करेंगे। और वहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात की जाए तो इसने उल्टा जिहाद को नाजायज करार दिया और उसके खिलाफ कई फतवे भी दिए। और नंबर 3 पर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लौटना। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, आपकी पैदाइश तो पहले हो चुकी होगी, लेकिन एक्चुअल में जहां आपका ज़ुहूर होगा तो वहीं आप इमामत भी कराएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, और वो बाकायदा तौर पर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असिस्ट भी करेंगे। अब चूंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बाद कोई मसीह मऊद तो नहीं आया, लिहाजा इन्होंने खुद अपने आप को ही मसीह डिक्लेयर कर दिया। और फिर उसके बाद और भी कई इस तरह के इफ्तारा दिन पर बांधे गए और कई गुस्ताखियां भी की गई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरफ से। लेकिन असल मामला तब बिगड़ा जब 1889 में इसने नबी होने का दावा किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को झुठलाया। और दोस्तों इस चीज यानी कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के खुले दलाइल हमें कुरान पाक और हदीस से मिल जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आया नंबर 39 to 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और वो खातमन नबिय्यीन हैं, यानी कि वो नबूवत का दरवाजा बंद करने वाले हैं। और वहीं हदीस नबवी की रूह से हम देखें तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन व ला नबिय्य बादी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुल्ला फरमा दिया कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अब यहाँ
पर अहमदीस की तरफ से कई दलाइल दिए जाते हैं कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक्चुअल नबी होने का दावा नहीं किया था, बल्कि वो बुरूजी नबी होने का दावा किया था, बल्कि उसने जिल्ली नबी होने का दावा किया था। दोस्तों, जिल और बुरूज का मतलब होता है छाया या रिफ्लेक्शन। इस बात को आसान मिसाल से समझते हैं कि अगर हम सूरज के सामने किसी आईने को रखते हैं तो सूरज की रोशनी आईने के अंदर लगेगी और फिर वो आईने से रोशनी फिर दोबारा बाहर खारिज होगी। और इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी यही कहना था कि वह एक शीशे की तरह हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का जो नूर है वो मुझ पर पड़ा और फिर मुझे आगे हुक्म हुआ कि मैं आज के रहने वाले लोगों को उस नूर से मुनव्वर करूं। और जिल का मतलब होता है साया। ये वो दलाइल हैं जो अहमदीस की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज का भी हमें सबूत हदीस नबवी से मिल जाता है। अब दोस्तों, मैंने जो आपके सामने हदीस नबवी रखी, ला नबिय्या बादी। अब यहाँ पर जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला नबिय्या बादी, अगर इसको हम अरबी ग्रामर की रूह से देखें तो ये ला नफी जिन्स का है। और इसी बात को हम एक और आसान मिसाल से समझते हैं कि जिस तरह अरबी में कहा जाए कि ला राजुला फिद दारे, इसका सीधा सीधा और सिंपल माना तो ये बनता है कि मर्द घर में नहीं है। लेकिन हम अरबी ग्रामर की रूह से देखें तो इसका मतलब ये है कि एक मर्द घर में नहीं है, या फिर दो मर्द घर में नहीं है, या फिर तीन मर्द घर में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा मर्द जेंडर ही नहीं पाया जाता घर में। और इसी तरह हदीस नबवी में भी ये बात वाज़े कर दी गई है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद चाहे वो किसी भी तरीके का नबी हो, चाहे वो जिल्ली हो या फिर बुरूजी नबी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी तरीके का नबी नहीं आ सकता। और इस बात पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका तौर पर अकीदा है कि जो मुनकिर कुरान या मुनकिर हदीस है वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद 40 साल की उम्र से पहले खुद इसका ये बयान था कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत को ना मानने वाला काफिर है। अब इसके बाद ये मामला यूं ही चलता रहा और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर कई तरह के फतवे भी जारी किए गए और 1908 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मर गया। फिर उसके बाद पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन को मुकर्रर किया गया और 1914 में वो भी मर गया। अब यहाँ से अहमदीस के दो गिरोह हो गए, एक लाहौरी ग्रुप और दूसरा कादियानी ग्रुप। कादियानी ग्रुप का ये बिलीफ था कि हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुहद्दिस के साथ साथ नबी भी मानते हैं, और वहीं लाहौरी ग्रुप का ये बिलीफ था कि हम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी तो नहीं मानते लेकिन हम उसको मुहद्दिस मानते हैं। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ऐसे शख्स को मुहद्दिस तो दूर की बात है मुसलमान भी नहीं मानना चाहिए। जो शख्स खुल्लम खुल्ला कुरान पाक का इनकार कर रहा है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का भी इनकार कर रहा है, उसको मुहद्दिस या फिर उसको अपना पेशवा और इमाम मानना कितनी जहालत की बात है एज ए मुस्लिम। और फिर इसके बाद 1915 में दूसरा खलीफा मिर्जा गुलाम बशीरुद्दीन को मुकर्रर किया गया और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और 1947 की पार्टीशन के बाद कुछ कादियानीज यहाँ पर लाहौर के साथ एक रबवा मुकाम है यहाँ पर आकर बसने लगे और इसको अपना गढ़ बना लिया। और फिर 7 सितंबर 1974 को ये वो दिन था जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके साथियों को काफिर करार दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 7 सितंबर 1974 को नेशनल असेंबली में बहुत बड़ी डिबेट चली अहमदीस और दूसरे मुस्लिम उलमा की तरफ। मुस्लिम उलमा की क़यादत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कर रहे थे और उन्होंने इन अहमदीस के हर मसले का रद्द किया और उनके हर फतवे का भी रद्द किया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कानून को भी मानना पड़ा कि अहमदीस अब दायरा इस्लाम से खारिज है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात बताता चलूं कि कादियानी मुस्लिम्स की कम्युनिटी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जो कि पहले वीडियो में मैंने साबित कर दिया है अकॉर्डिंग टू शरियास लॉ और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।